अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। मैं आप सहाफ़त के जिस शोबा से भी आप मुंसलिक हूँ, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे हमारे भाई इनके चैम्बर में, इस असम्बली में आप आए और आप हमें मौका दे रहे हैं बात करने के लिए। यहाँ पे मौजूद हमारे तमाम कौमी असम्बली के जो मेम्बरान थे या सूबाई असम्बली के मेम्बरान थे जो यहाँ पे बैठे हैं, अलीम आदिल शेख साहब ना सिर्फ सिंध असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं, इनकी सारी ज़िंदगी जिस जैद से मुसलसल है और इन्होंने हमेशा सियासत को, जमहूरियत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आज सुबह से 2-4 जगहों पे हमने बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बदगुमानियाँ और गलतफहमियाँ फैलाई जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम है इंसाफ का। जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो हर जगह, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखने का नाम इंसाफ होता है। तो मैं इससे पहले आगे जाऊं, जिस तरह अलीम भाई ने आपसे कहा कि मेरे साथ इस वक्त हमारे वज़रा में, हमारे PND के, हमारे फाइनेंस के, टूरिज़म, लॉ और डिप्टी स्पीकर जो उसको चलाने के कस्टोडियन होते हैं, और हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी में से तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस दोनों इस वक्त सिंध से हैं आज़ाद कश्मीर में। वहाँ पे 7 ऑफिसर होते हैं हमेशा वफाक से, जो वफाक को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे सेक्रेटरी मालियात जो हैं वो KP से हैं, वो भी हमारे डेलीगेशन में मौजूद हैं। तो आवाज़ की ये भी ऑन है, ये भी ऑन है, दोनों ऑन है। आवाज़ अगर न हो तो बताइएगा, मैं लाउड भी बोल सकता हूँ। अब आगे आ जाए, बस ठीक हो। ये सारा बड़ा डेलीगेशन लेके यहाँ आने का मकसद, बहुत सारे काम थे जो पाइल अप हुए हुए थे, इकट्ठे हुए थे। एक तो बुनियादी तौर पे जनरल मुशर्रफ, जिनके साथ मेरी ज़ाती दोस्ती थी, वो ज़ाती जो तल्लक होता है, मैं तल्लक निभाने वाला आदमी हूँ। दुनिया इधर की इधर हो जाए, मैं तल्लक निभाया करता। तो हमने कब्र पे जाना था, फातिहा मैंने करनी थी, तो वो रह रही थी। बाबा काम के मज़ार पे हाज़िरी नहीं हुई थी जब से मैं कायदे अवान मुंतखब हुआ था। चूँकि मैं पंजाब कैबिनेट से यहाँ आता रहा, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जाने के बाद हम वहाँ पे एक तमाशा बन गए। वो कहते हैं कि तुरफा तमाशा है असरत की तबीयत भी। तो कोई हालात ऐसे थे कि कोई बन नहीं पा रही थी सिचुएशन कि हम कराची तक आ सके, चाहे जाए कि लोग हमें जर्मनी से पार भेजना चाह रहे थे। अलीम भाई ने एक सेंटेंस की बात की, बहुत सारे ब्रंट बर्दाश्त करने पड़ते हैं। हमारे मुल्कों में जमहूरियत और सियासत में वो रवायात नहीं है। तरक्की पजीर मुल्कों में दोस्त धौंधली है, रिश्वत होती है, बदमाशी होती है। लेकिन लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की इस धरती पे, जो सूफिया की धरती है, जिसके यहाँ प्यार है, और इस धरती में हमारा ये था कि आज़ाद कश्मीर से एक जेस्चर, ये सब के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है दुनिया सारी में, कोई किसी को गर्दन नहीं काटता कि तुम फलां पार्टी छोड़ दो। पार्टियों के अंदर रहें, जिस नज़रिए के साथ वाबस्ता रहना चाहते रहें, लेकिन मुल्क को आगे बढ़ाना पड़ता। उसके लिए अभी हम सिंध हाउस गए थे, वज़ीर आला साहब को मिले हैं, जो जेस्चर कुछ हमने दिन को बयान किए थे। आज सुबह हमने अनाउंसमेंट की थी कि बाबा काम के मज़ार पे आज़ाद कश्मीर की मायानाज पुलिस की सर्विसेज एक्सटेंड की जाए। हमने उनको एक ख़त दिया है कि आप जब चाहें, साल में 3 महीने, 6 महीने, जितना आप चाहें, आज़ाद कश्मीर पुलिस बाबा काम के मज़ार के ऊपर ड्यूटी देगी। तो ये पहली दफ़ा एक स्टेप कि आज़ाद कश्मीर की मायानाज पुलिस को ये मौका दिया जाए। सिंध के साथ, इस धरती के साथ रिश्तों को मज़ीद कैसे मजबूत किया जा सकता है, हमने वज़ीर आला साहब को अभी ये कहा कि आप चाहें तो सिंध के ऑफिसर, ये जो इस वक्त मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी IG जो वहाँ पे, ये वफाक के नुमाइंदे होते हैं, उनका तल्लक सिंध के रहने वाले हैं। लेकिन आप कोई भी ऑफिसर किसी शोबे के आप हमें बताएं, आज़ाद कश्मीर भेजें। अगर वो 17वें ग्रेड में है तो हम उनको 18वां दे दें, 18वें में तो 19वां दे देंगे। सेम आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को जान लें। उनके साथ हमने ये गुजारिश की कि कराची की आगोश ने कश्मीरियों का बड़ा साथ दिया।
कश्मीरियों का भी रोल है यहाँ की तामीर और तरक्की में, लेकिन आपने जिस बड़ेपन का सिंध वालों ने मुजाहरा किया, हम उसको अल्फाज का रूप दे के वो नहीं ज़ाया करना चाहते, हम उसको एहसान का एहसान ही रखना चाहते हैं, हम उसको एहसान मानते हैं। इसके साथ हमने उनको ये कहा कि हम कुछ और स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं। रियासत आए मुत्तहिदा अमेरिका एक से बड़ा एक जॉइंट कैसे इकट्ठे रह लेते, आपकी अपनी इलाकाई रीजनल वकार भी होता है, इज़्ज़त भी होती है, शान भी होती है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन मुल्क की वादानियत, उसकी मजबूती कैसे हो सकती है, यह भी बाशऊर और साहिब इख्तियार लोगों को देखने का होता है। हमने सिंध के लिए कि आज़ाद कश्मीर में सिंध हाउस कायम किया जाए, वज़ीर आला साहब को एक नोटिफिकेशन, जस्ट ऑफर नहीं, नोटिफिकेशन उनके हवाले किया 22 कनाल का कि आएँ आज़ाद कश्मीर में सिंध हाउस बनाएं, जो सिंध के पार्लियामेंटेरियंस का होगा, जो सिंध के पार्लियामेंटेरियंस हैं। लेकिन हमने कहा यहाँ पे एंड नहीं करते, आप कोई दूसरी जगह भी पसंद करें, आज़ाद कश्मीर में इंतहाई खूबसूरत जगह हैं, दी जा सकती हैं। हमने इससे पहले जीबी को दी है, हम बाकी सूबों को भी देंगे, हमें दूसरे सूबे भी ऑफ़र कर रहे हैं, बलूचिस्तान हमें 2-3 जगहों पे जगह दे रहा है। तो हमने कहा जी सिंध में हमने एक ख़त लिखा था कुछ माह पहले इनको, आज़ाद कश्मीर में फूड सिक्योरिटी का मसला, उसके हवाले से हमने 2 लाख कनाल जगह मांगी थी, बाकी सूबों से भी मांगी है। मुराद अली शाह साहब को हमने कहा कि जी पंजाब और सिंध 2 सूबे ऐसे हैं कि जो मुल्क की कमज़ोर इकाइयों की दिलजोई कर सकते, हाथ बेहतर थाम सकते, चूँकि इन 2 सूबों की कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी बेहतर है। मैं पंजाब कैबिनेट के अंदर रहा हूँ, मुराद अली शाह साहब बहुत लंबा अरसा फाइनेंस के वज़ीर रहे, उनको जो मेरी कही हुई बात थी उन्होंने इसके साथ इत्तफाक किया। हम ये कह रहे हैं कि 2 लाख कनाल हमने मांगी है, सिंध का वहाँ पे SMBR साहब बैठे थे, हमने कहा उसमें डैम, पानी के वाटर रिजर्वायर्स हम बनाएंगे, जे के गवर्नमेंट बनाएगी, आप बड़ा भाई होने के नाते आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को ये जगह दें, और हमारे जो माजरीन यहाँ पे या हमारे आज़ाद कश्मीर के रहने वाले जो यहाँ काम करते हैं या आज़ाद कश्मीर के मुलाजिम, हमने कहा जी उनके लिए हमें आप 10,000 कनाल जगह, हम हैदरी पे तारक पे नहीं मांग रहे, हम कंट्री साइड पे कह रहे हैं कि जगह दें, बलूचिस्तान ने भी हमें दी हुई है। तो सिंध ने पहले भी डेजिग्नेट तो नहीं हुई जगह, लेकिन आज वो माजिद भाई ने बताया कि KP ने हमें जगह दी है। तो मैं ये समझता हूँ ये वो जेस्चर्स हैं कि जो आगे बढ़ेंगे, यानी उसमें जो हम वो चीज़ें आपको बता रहे हैं कि अलीम भाई का जो रोल आप असम्बली के अंदर है वो अपनी जगह पर ये कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो अपनी जगह पे। कश्मीर की हमने बात की कि कश्मीर पे कोई सियासत नहीं, कश्मीर पे सब एक है, हमने उनके सामने ये रखा, मुराद अली शाह साहब के सामने कि जी कश्मीर पे ये पोजीशन है, ये होना चाहिए। हमने कहा जी हमारी तमाम सूबाई असम्बलियों के मेम्बरान कतई नज़र किस पार्टी के हैं। एक चीज़ हमने उनको साथ शेयर की कि आज़ाद कश्मीर में गुरुद्वारे, टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, इनको यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे जो भाई दूसरे मज़ाहिब के हैं, लेकिन वो अपने इन मंदिरों, टेम्पल्स के अंदर आना चाहें, हम उनको वेलकम करेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। वो अपने मुल्क के किसी हिस्से के अंदर आ रहे होंगे। बलूचिस्तान से माइनॉरिटीज़ सेनेट में जो है, कौमी असम्बली में है, जो सूबाई असम्बली में, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया था कि हम मुश्तरका तौर पे कश्मीर के ऊपर यकजहती के लिए आना चाहते हैं हम ज़फ़राबाद। हमने कहा वेलकम। तो हमने कहा CM साहब को कि सिंध के आना चाहें, वेलकम। आज देखिए कि जम्मू का पंडित पाकिस्तान की बात कर रहा है, हिंदुस्तान की अफरात व तफरीद को छूती हुई, आसमान को छूती हुई अफरात व तफरीद दलित को कहाँ रख रहा है। दलित को वो कुत्ते के बराबर मुकाम देने को तैयार है। कुत्ता तो खैर पर्स में आता है, कोई और को दरिंदा ले ले, वो मुकाम देने को तैयार है। इंसानियत शर्माती है हिंदुस्तान के रवैये से, इसलिए वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है वो पाकिस्तान की तरफ देखती है, इसलिए कि पाकिस्तान न सिर्फ मशरक़ अलाई है, पाकिस्तान दुनिया के हर मज़लूम तबके का तवज्जो का मरकज़ है। तो सियासत हमने CM साहब के साथ, उनके कैबिनेट के लोग वहाँ मौजूद थे, सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग सीनियर मौजूद थे, इसके ऊपर 100% कंसेंसस कि कश्मीर पे कोई इख्तलाफ नहीं है, और कश्मीर के ऊपर जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी काम आ सकती है ज़रूरत, इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी OIC पे जो हमारा मौक़िफ़ था कि OIC ज़्यादा जानदार किरदार अदा करे, तो इसके ऊपर इत्तफाक पाया गया है। हमारे भाई राजा आज़र साहब वहाँ मौजूद थे। हमने आखिर पे एक चीज़ हमसे रह गई थी, वो पानी का मसला। चूँकि मीरपुर से पानी आता है पूरे मुल्क के लिए,
कहीं नहीं बाहर जाता, अपने मुल्क का पानी है, अपने मुल्क में ही आता है। जस्ट मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि 600 क्यूसिक या 6000 क्यूसिक था जो सिंध असम्बली ने एक्चुअली अप्रूव करना था, वो वक्त के साथ इस्तेमाल भी हो रहा होगा, आता ही उसका मंबा वहीं पे। हमने कहा कि जो हमारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, ये चूँकि थे सामने, हमने कहा जी ये फॉलो करेंगे। सीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ये बड़ा देरीना मुतालबा है कि मीरपुर वालों से पूछें। ऐसे बंदा जब दुखिया होता है कि मैं पानी इनको पिला रहा हूँ, ये मुझे नहीं पिला रहे, वो लीगल करना है उसको, जी लेजिटिमेट पानी तो चल ही रहा होगा। लेकिन उन्होंने कहा जी ये हम असम्बली से करवाएंगे। तो राय साहब वहाँ पे बैठे थे। ये वो चीज़ें हैं कि आपके सामने रखी कि जी हमने क्या कहा, लेकिन हमने उनको टूरिज़्म के हवाले से एजे के गवर्नमेंट उनके साथ जे भी कर सकती है। आइडल में हमारे मिनिस्टर हैं चौधरी रशीद साहब, टूरिज़्म में सरदार फ़हीम रब्बानी साहब। तो ये वो चीज़ें हैं कि ये दूसरे सूबों के साथ भी बाहर की कंपनियां हमारे पास काम कर रही हैं, हम उनके नाम नहीं मेंशन करना चाहते, लॉ एंड ऑर्डर और सर बहुत सारी बातें होती हैं। बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, लोकल हमारी हुकूमतें काम करेंगी तो क्या हर्ज है उसके अंदर। ये वो चीज़ें वापस आपके मुल्क के ग्रिड में जा रही होगी, मुल्क के सिस्टम में। आज़ाद कश्मीर में हाइडल का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केपी का नंबर आता है। नंबर 1 पे इस वक्त आज़ाद कश्मीर है। आपने देखा कि मंगला और तरबेला ये 162 में बने, उसके बाद नहीं बने थे। आज़ाद कश्मीर में नीलम झेलम बना, आज़ाद कश्मीर इस वक्त क्रोट बना जो 650-700 का बन चुका है। आज़ाद कश्मीर में आज़ाद पतन बन चुका है, वो भी 625 का है। हमारे 2 इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज़ाद कश्मीर में आप चाहें तो 2 से 3 साल में आप 4 से 6 हज़ार मेगावाट, हम कितने शॉर्टफॉल की वजह से अपनी इंडस्ट्री को तड़पा रहे हैं, जलील कर रहे हैं, ख्वार कर रहे हैं कि बिजली नहीं है। बिजली के बगैर कैसे प्रोडक्शन हो सकती। जो हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं, इनके जो पार्लियामानी रोल थे, उन रोल से किसी को मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जिस नज़रिए और जिस कमिटमेंट के साथ, जो खान का नज़रिया क्या था, खान का नज़रिया था कि लूटना नहीं है, खान का नज़रिया था कि मुल्क के अंदर निपोटिज्म नहीं करनी। अगर एक बंदे के अंदर मेरा रिश्तेदार नहीं है लेकिन वो कमा हक कहू किसी जॉब के ऊपर काम करने की सलाहियत रखता है, तो इसलिए उसको मौका ना दिया जाए कि वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरे जानने वाले का नहीं है, मेरा भांजा भतीजा नहीं है। बुनियादी तौर पे ये बैलेंस, मैंने कहा इंसाफ। इंसाफ क्या होता है, 2 तराजू हैं बराबर रख रहे, ये इंसाफ, इसको इंसाफ कहेंगे। इंसाफ की हर बंदे ने अपनी डेफिनेशन की होगी। जो लोगों का यहाँ पे हमारे भाइयों ने इन्होंने जो रोल अदा किए, ये हर एतबार से हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो पार्लिमानी और जमहूरी रवायात वो अभी उस, मैं समझता हूँ कि उस एज से बाहर नहीं आ सकी जिससे आना चाहिए था। यहाँ पे हमारे मेम्बरान थे, शायद मैं वो उनके नाम रह गए हूँ, भट्ट साहब बैठे हुए, जावेद भट्ट, पीर मदर सही साहब, चूँकि जिस तरह अलीम भाई कह रहे थे कि उनको हम कराची वाला ही समझते हमें, हमारे के काम आए तो हम उनको ये कहेंगे कि जी इस वक्त आप मीडिया वालों के साथ, मैंने कराची प्रेस के साथ आज दिन को टॉक की थी, आपको हम जिम्मेदारियाँ देने लगे, आपने अदा करनी है। मज़ार कायद पे मैंने जो सुबह गुजारिश की थी हिंदुस्तान के हवाले से कि अल्लाह हिंदुस्तान वालों को कश्मीरियों का जैसा ईमान और गैरत दे। कश्मीरियों ने एक आज़ान की तकमील के लिए 22 जानें दी, जो आगे आता था उसको गोली मारी जाती थी। वो इसलिए जान पे जान दे रहे थे कि आज़ान मुकम्मल हो, नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए। हिंदुस्तान में क्यों सांप सूंघा हुआ है, क्यों हिंदुस्तानियों को गैरत नहीं आती। जो हमारे मुसलमान हैं उनकी बात कर रहा हूँ, दूसरों से हम क्या तवक्को रखते हैं। ये इसलिए कि क्या ये हुसैनी नहीं है, क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ते, ये अबू उबैदा बिन जर्राह को नहीं जानते वो कौन था, हमारे असलाफ की तारीख क्या थी। मुसलमान के होते हुए ऐसी दरिंदगी, एक हद तक अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन और उसका इंतज़ार किया जा सके, लेकिन कश्मीरी देखें तो किसकी तरफ देखें, हमारी माएँ देखें तो किसकी तरफ देखें। हम कहते जी कश्मीरियों ने ये कहा था, क्या कर लिया भाई। कश्मीरी माएँ बुरहान वानी शहीद पैदा करने में लाइनें लगाई हुई हैं, आने वाले हर बच्चे का नाम बुरहान वानी रखा जा रहा है। जो वो माएँ जो यासीन मलक, शबीर शाह, मीर वाइज उमर फ़ारूक, अली शाह गिलानी, मसरत आलम, आसिया इंद्राबी, आप कितने के नाम लेंगे। हर एक ने अपनी जगह पे एक कारनामा और ऐसी कैद बंद और ऐसी इंसानियत सोच सजाएँ जो दरिंदगी हिंदुस्तान कर रहा है। कश्मीरियों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। जो मैंने और आपने अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोताही की होगी, वो कोताही ये है कि पाकिस्तान अकेला जद्दोजहद कर रहा है। ये मुस्लिम उम्मा कहाँ काम आएगी, आखिरत में काम आएगी। आखिरत में हम अपना बंदोबस्त करके जाएंगे, उसमें ये हमें काम ना है, हमें अभी काम इनसे लेना है।
उनको भी दर्द महसूस करना है, कश्मीर को फील करना है। कश्मीरी भेड़ बकरियां नहीं है, ये 1.5 करोड़ इंसान है, वो इंसानी हकूक़ मांगते हैं। वो चीज़ मांग रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अक़वाम आलम को ये कहा था कि कश्मीरियों से पूछा जाएगा। दिन को आपका प्रेस क्लब में एक सवाल रह गया था कि जी ये हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट किसी भी फोरम को, किसी भी कमीशन को वेलकम करते हैं। हम आज़ाद कश्मीर में आइए, आके देखिए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। कश्मीरी तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे, मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान को जोम है, तो क्यों वो वेलकम नहीं करता? वो वेलकम करे। ये नरेंद्र मोदी जो मोदी है बुनियादी तौर पर गुजरात के खून में लिथड़ा हुआ, इसको वैली में जाके दिखाए। अभी वैली में जाने की पोजीशन में ये नहीं है। दुनिया जान का फ्रॉड कर रहे हैं। G20 कराना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है, पता नहीं क्या। उसको किसी ने कहा कि पाकिस्तान ने दिल जीते हुए तो भी जीत ले। ये दरिंदगी जो कश्मीरियों के साथ हो चुकी है, कश्मीरियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो पीछे मुड़ के देखें। तो हम ये आपके साथ जो बुनियादी तौर पे आ चुके, हमने जो कराची के साफ़ी भाई हैं उनके ज़िम्मे चीज़ें लगाई थी। आज इस फोरम की मुनासबत से हमने चूँकि पहली दफ़ा कराची के जो आप साफ़ी हैं, आपकी ज़िम्मेदारियों, कश्मीरियों की आवाज़ को, कश्मीरियों की जदोजहद को, उनके ऊपर ढाए जाने वाले मज़ालिम को आपको आगे बढ़ाने में आप लीड करेंगे। तो बाकी मुल्क के प्रेस, मैंने KLI की बात की थी, KLI है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आप करेंगे, सारे आपकी तरफ देखते हैं, आपने लीड करना उसमें। इसके बाद अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप आगे बढ़ गए तो हमारे बाकी लोगों को इंशाअल्लाह ताला तरवीज भी मिलेगी और उनको एक आपकी तरफ से रहनुमाई भी मिलेगी कि अगर कराची का प्रेस मूव कर रहे हैं, हमें मूव करना चाहिए। अगर आपके कुछ सवालात हों तो मोस्ट वेलकम। सरदार साहब, ये बताएं कि आप जब भी कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं और हिंदुस्तान की जालियत को पूरी दुनिया में उजागर करते